ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ की यात्रा पे। महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये गांव की भीड़ है जो छठ महापर्व की तैयारियों के लिए लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए, मैंने जूम करके दिखलाया है। फिर बात करती हूँ मैं आपसे छठ के बारे में। पहले कुछ दृश्य देख लें आप लोग। ये गांव की बाज़ार है, मार्केटिंग है। यहाँ से लोग छठ पर्व की तैयारी कर रहे हैं। ये रहा, आज चहल पहल पूरी तरह से बनी हुई है गांव में बाज़ार के लिए। और इधर भी देखिए, और ये इधर हमारे सूर्य नारायण देख रहे हैं ना, यही सूर्य नारायण की पूजा हो रही है। अब आइए कुछ बात करते हैं बैठकर। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा कि हमारे बिहार के एक गांव में महापर्व, लोक पर्व, आस्था का पर्व छठ को लेकर कितने उत्साह, कितने उमंग के साथ मार्केटिंग की जा रही है। बाज़ार सज गए हैं, सभी कोई उन्होंने पवित्रता का ख्याल रखा है इस महापर्व को लेकर। ये लोक आस्था का पर्व है और इसे लगभग प्रत्येक घर में किया जाता है। और ये एक हमारे बिहार में इसकी बहुत बड़ी आस्था की पूजा होती है, इस छठ महाव्रत की। और आज बिहार में ही नहीं, हर जगह, प्रत्येक जगह, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस महापर्व को मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और उसमें फॉरेनर्स भी आस्था को लेकर शामिल होते हैं। फॉरेनर्स भी भारत के इस पर्व को लेकर बहुत बहुत आस्था के साथ इसे शामिल होते हैं इसमें। तो ये एक महापर्व के रूप में हम सभी इसे जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इसे द्रौपदी ने किया था। जब हम जानें कि इसे सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसे सबसे पहले द्रौपदी ने किया था अपने पुत्रों और पतियों की शुभ के हेतु। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने इस व्रत को किया था। कोई ऋषि थे, मैं पूरी तरह से कहानी नहीं बतला पाऊँगी, लेकिन उनसे पूछकर उन्होंने कि अपने पति और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो महाभारत के युद्ध जिस समय थे, तो उस समय ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए। तो तब उन्होंने इस व्रत को आरंभ किया था। और उसी समय से ये हमारे सनातन धर्म में महिलाएं इसे लोक पर्व के रूप में हम सभी बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। हर व्रत, हर पर्व, हर महापर्व के पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक रीज़न होती है, बहुत बड़ी आध्यात्मिक कारण होती है, जिस कारण को सभी इतनी भागम दौड़ी, इतने व्यस्तता में किसी भी व्रत को वो जानना, वो समझ के साथ नहीं कर पाते हैं। हर चीज़ को भगवान मानकर पूजते ही हैं। चूँकि मैं बिल्कुल लोक आस्था के व्रत छेड़छाड़ की बातें नहीं कर रही हूँ। मेरे दिल में खुद बहुत सम्मान है। मैंने स्वयं बहुत सेवाएं दी हैं छठ के व्रत में। अपने मायके में, अपने ससुराल में बहुत सेवाएं दी हैं। और मेरी माँ, मेरी सासू माँ दोनों व्रत करती थी और मैंने बहुत नज़दीक से इसके आस्था, इसकी पवित्रता और इनके उत्साह को जिया है, समझा है।
पर मुझे लगता है कि इस अध्यात्म में इस छठ का जो आध्यात्मिक पर्व है, ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक पर्व है व्रत के रूप में। चूँकि ये यहाँ पे सूर्य नारायण की पूजा हो रही है, यहाँ पे बहते हुए नदी की जल की स्रोत की पूजा हो रही है ना। उस अन्न से पकवान बनाकर उन्हें अर्पित करते हैं। मतलब पंच महाभूतों की पूजा हो रही है यहाँ पे। पंच महाभूत आत्मा के कारक को जगाने के लिए ये छठ की व्रत है। जी, ये जो समय चलता है ना दोस्तों, आश्विन मास के दुर्गा पूजा से लेकर छठ के व्रत तक और होली तक, ये जो लगातार जो व्रत और त्योहार मनाई जाती हैं, उन सभी का महत्व है। लेकिन मैं बात यहाँ छठ की करती हूँ। तो छठ तो एक लोक आस्था का व्रत तो है ही, साथ में इसकी आध्यात्म विज्ञान के अनुसार किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं उन व्रतियों पे, जो स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी होते हैं, ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। और हमारे सनातन धर्म में महिलाएं ही अत्यधिक उपवास, व्रत, त्योहार अपने परिवार की शुभ की कामना के लिए करती हैं। उनके खुद के कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो, लेकिन ये मान्यता जो है, ये पंच महाभूत को शुद्ध करने की असल में इसके आध्यात्मिक कारण को हम लोग समझते हैं। सूर्य जो हैं वो आत्मा के कारक हैं, जो हमारे आत्मा को जागृत करते हैं, हमारे शरीर में प्राण बनकर बसते हैं, वायु जिनसे हम लोग सांसें लेते हैं, है ना। और छठ का जो व्रत है ये इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पंच महाभूत हो गई। छठा हमारी विशुद्धि, सातवां हमारा आज्ञा चक्र, ठीक है। पंच महाभूत और ये दो हमारी जो है विशुद्धि और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या होता है, कहते हैं ना महिलाओं की जो थर्ड आई होती है, या जो कॉन्शियसनेस होती है, या जो इंट्यूशन होती है, बहुत तेज होती है, मान्यता है। तो महिलाओं की इंट्यूशन जो तेज होती है, क्योंकि हमारे अध्यात्म में हमारे जितने डेटीज हैं, देवी देवता हैं, सीता राम, राधे श्याम, पार्वती और शिव, है ना, सभी में स्त्री जो है वो देवियों के रूप, देवी हैं हमारी, जितनी भी देवी हैं। और जो देवी हैं वही हमारे धरती में जितने मानव जीवन है उनको चलायमान करके रखी हुई हैं, उनके सुख, सौभाग्य, समृद्धि की कारक बनकर आशीर्वाद देती हैं। तो स्त्रियों का महत्व तो हमारे आध्यात्म आदिकाल से है। देवियों, सबसे पहले हम लोग सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, शक्ति और शिव बोलते हैं। सबसे पहले राम सीता नहीं बोलते हैं, राधे कृष्ण और राधे नहीं बोलते हैं, हम लोग राधे कृष्ण बोलते हैं। क्योंकि जो देवियां हैं, जो ईश्वर हैं, वो जानते हैं कि और जो फीमेल एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उनमें कितनी शक्ति है। फीमेल ऊर्जा का नाम इसलिए ले रही हूँ कि जब आप व्रत करते हैं तो जिस मनोभाव को लेकर आप व्रत कर रहे हैं, जिस ऊर्जा के साथ, जिस कामना के साथ, जिस शुद्धि के साथ आप व्रत कर रहे हैं, उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन इस ऊर्जा को अगर हम लोग ग्रैब करके कॉन्शियसनेस के कॉन्शियस होकर करें कि ये जो पवित्रता है, ये जो तप है, ये जो तप कर 6 दिन के छठ की, ये 3 दिन की मान्यता बहुत स्ट्रांग होती है। और 3 दिन ऐसे अन्नकूट के बाद साफ सफाई और पूरी पूजा की व्यवस्था में लगती हैं। तो छ और ठ, ये 2 अक्षरों से बना है, छ और ठ, ठीक है। ये पूरे 6 दिन जो है वो पूरे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, और हमारा माइंड जो है, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल काम, कूल और शांत हो जाता है, बिल्कुल पवित्र, खाली, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। माताएं बहनें होती हैं जो व्रत करती हैं वो जानती हैं। तो उस खालीपन में ही दिव्यता प्राप्त होती है।
ऊर्जा कहाँ से निकलती है? जितनी भी खाली जगह है वहाँ ऊर्जा का वास है। तो ये जो व्रत करती हैं 6 और ठ, मतलब जो मानव शरीर में जो 6 चक्र हैं, स्त्रियों को इसलिए महत्व दिया गया है कि वो हमारे परिवार की रीढ़ होती हैं। वो जानते हैं देवी देवता कि स्त्रियों के बिना ना तो इस संसार में कोई रस है, ना परिवार में कोई जीवन है, और ना ही ये प्रकृति जो स्त्री रूप है, ना ये प्रकृति है। पूरे धरा पे को स्त्री के बिना, यानी शक्ति के बिना, प्रेम के बिना, समर्पण के बिना कोई आनंद और खुशी नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है। तो ये जो स्त्रियां जो करती हैं, इसलिए करती हैं कि उनकी इंट्यूशन, उनकी जो आज्ञा चक्र है वो बहुत स्ट्रांग ऑलरेडी होती है। ये अलग बात है कि जानती नहीं है व्रती महिलाएं, लेकिन प्रत्येक महिलाएं जितनी भी व्रत करती हैं, या प्रत्येक जो भी महिलाएं हैं, वो अपने पावर को, अपने ऊर्जा को सही रूप से जानकर अगर इस्तेमाल करती हैं, तो ये व्रत न सिर्फ आपके छोटे छोटे मन्नत को पूरा करता है, बल्कि आपको एक देवी के स्वरूप को आपको आपको याद याद आने लगता है, याद दिलाई जाती है ईश्वर के द्वारा कि आप स्वयं देवी हो, आप स्वयं शक्ति हो, आप जीवन देती हो, आप सुख सौभाग्य की कामना और सबकी संभाल करती हो, आप अन्नपूर्णा हो, ये याद दिलाई जाती है। लेकिन इसके अध्यात्म में अगर हम गहरे में जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये छ और ठ जो है, ये 6 चक्रों पे, मानव शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, अ, अ, हृदय चक्र, आज्ञा आज्ञा चक्र, विशुद्धि, ये हमारे कुल मिलाकर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, और ये सहस्त्रसार। लेकिन छ और ठ, क्योंकि ये संसार को दिया गया व्रत है, तो 6 पर जाकर ठहर जाने को कहते हैं। ये 6 पर जाकर ठहर जाने के व्रत को ईश्वर, इन्होंने यहाँ के ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को बनाया है। चूँकि 7वां जो हमारा द्वार है सहस्त्रसार, वो तो समाधि की स्थिति है। वहाँ जाकर तो ये परिवार, ये संसार फिर बनता ही नहीं, वो तो फिर ईश्वरत्व को प्राप्त होते हैं, वो तो फिर सन्यासी हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, साधिका हो जाती हैं। ये बहुत लंबी विषय है। ये जो एक साधिका या एक साधक अपने परिवार में रहकर इस संसार को कैसे स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकते हैं, अपने तप, अपने बल, अपने अपने उस पावर को जो उन्होंने बर्दाश्त करके इस जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, उसी प्रकार इस संसार कीचड़ में रहकर कमल के तरह खिले रहते हैं वो साधक, जो वो 7वां चक्र सहस्त्रसार तक। तो महिलाओं के बारे में जो है, वो हमारी जो देवियां हैं, जो स्त्री हैं, वो महिलाओं के बारे में है कि 6 चक्रों पर जाकर ठहर जाने को, इंट्यूशन पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत तेज होती है। तो ये जो 6 चक्र है हमारा, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, वहाँ जाकर ठहर जाने को। अब ये मूलाधार चक्र क्या करता है और मणिपूरक क्या करता है, या स्वाधिष्ठान क्या करता है, हृदय जो अनाहत होते हैं वो क्या करता है, इन सब के लिए आप लोग गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। और हमारे तो अभी तो बहुत सारी बहुत जागरूक मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त माफ़ कीजिएगा, जितने भी इस चैनल पे फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक पाथ पर चलकर बहुत एनलाइटेंड सोल हैं, जो इस तरह की चैनल्स को सुनते हैं, समझते हैं ही। ये अलग बात है कि आप लोगों के कोई प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन ये जो 6 चक्र है ना स्त्रियों के, वो एक देवी के स्वरूप को जागृत करती हैं। और ये जितने भी व्रत त्योहार होते हैं ना, वो अपने मूल स्वरूप को जानकर घर में एक पारिवारिक वातावरण को, शुद्धता को कायम रखने के लिए और प्रोस्पेरस करने के लिए,
अपने आप को अबंडेंट करने के लिए और अपने आप के अबंडेंट से जहाँ आप रह रहे हैं फैमिली को अबंडेंट करने के लिए, प्रोस्पेरस करने के लिए, आत्मिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और शारीरिक समृद्धि के लिए ये व्रत मनाई जाती है। तो छठ जो है 6 पर जाकर टिक जाने के लिए, जब आत्मा कारक सूर्य जो हो उनकी पूजा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आत्मा कारक सूर्य हमारे हृदय में वास करते हैं, ठीक है। और वो 2 चक्र ऊपर और 3 जो चक्र होते हैं वो नीचे की ओर, और बीच में वो स्वयं स्थित हैं आत्मा बनकर, तो वो तीनों को बैलेंस करते हैं। मूलाधार, जो आप अपने मूल प्रकृति को जान सके, मूल स्वभाव को जान सके, आप माया से ऊपर उठ सके। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, जहाँ से बहुत सारी बेकार की यादाश्त मिटाई जा सके, जितनी भी आपने कैरी किया हुआ है, पुराने बातों को, पुराने तकलीफ़ों को, पुराने पीड़ाओं को, वो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक। तो मूलाधार में आप बेस से, धरती से जुड़ते हैं, है ना। व्रत में नंगे जमीन पे भी सोया जाता है। मूलाधार चक्र जो है वो हमें कैसे अलाइन करता है, जो हमारे 6 चक्र होते हैं वो कैसे अलाइन करते हैं। जो मूलाधार चक्र होते हैं वो हम जमीन पे नंगे पैर व्रत किए करते हैं और जमीन पे सोते हैं, तो धरती से कहीं ना कहीं हमारा टच रहता है। और स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान जहाँ पर आप स्व में स्थित हैं, मतलब जो आपने मानव का जन्म लिया है उन बहुत सारी यादाश्तों के साथ आप स्थित हैं, जो इस जन्म की तो है ही, और पुरानी कई जन्मों की यादाश्त के रूप में वो हैं, जो जो टाइम टू टाइम बीमारियों के रूप में, अकारण खींच के रूप में, परेशानी टेंशन के रूप में और बहुत सारी बीमारियों के रूप में उदित होती रहती हैं। अब उसको जागृत करने का है, वहाँ से अपनी पुरानी यादाश्तों को मिटाने का है, बीमारियों को हटाने का। जब भी पुरानी यादाश्त मिटती हैं, जब भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठते हैं, मूल आधार से ऊपर उठकर सारी यादाश्तों को खत्म करते हैं, तो मणिपूरक में। अब ये तीसरा चक्र जो है मणिपूरक, जब हम पुरानी यादों को ख़त्म करते हैं, बीमारियों को, जब बीमारियां उस फास्टिंग से ख़त्म होती हैं, जब दूर होती हैं, तो हमारा मणिपूरक जो है, नाम क्या है, मणिपूरक, जिसमें मणि के समान चमक होती है, तेज होती है, उज्ज्वलता होती है। तो ये पूरी तरह से सबको जलाकर शुद्ध कर देती है। तो वो प्रकाश, जो अग्नि होती है, मणि के समान जो चमक होती है, वो फिर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती है तो हमारे हृदय चक्र में। जब हम छठ का व्रत करते हैं, तो जो जिस जल से हमारा सुबह सुबह जल में खड़े होते हैं, जल का अर्घ देते हैं, दूध का अर्घ देते हैं, दूध के अर्घ के साथ साथ हम ज़मीन पर बैठते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे इस प्रकृति से, प्रकृति के तालमेल में लाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ताकि हम उस बहते जल में, स्रोत में खड़े रहकर उस आत्मा कारक सूर्य देव को आवाहन कर सकें कि आप मेरे अंदर आकर मेरी आत्मा को और जीवन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत बनाओ और उसमें प्राण शक्ति का संचार करो, ताकि मैं प्राण बन सकूं, अपने आप की, अपने प्राण, परिवार की, अपने आप से जुड़ सकूं, राइट। तो इस प्रकार हम हृदय चक्र से खुल जाते हैं। तो उसके बाद सभी अर्घ देते हैं, दूध की अर्घ देते हैं सूर्य नारायण को, और व्रती महिलाएं छठ का दौड़ा लेकर खड़ी रहती हैं, सूप लेकर खड़ी रहती हैं, उनको समर्पित करने के लिए कि मैं इस सीजन के पूरे फल को, पकवान को, मैंने इतने तप से, मेहनत से जो भी चीज़ संचित हुई है मेरे परिवार के द्वारा, मेरे द्वारा, मैं सभी आपके अर्पण करती हूँ, अर्पित करती हूँ। आप इन सभी में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में और मेरे में, समाज तो
अभी सोचने में महिलाओं को बहुत दूर की बात है कि वो समाज के बारे में भी सोच पाएँ। वो अपने बच्चे और पति से अलग हो ही नहीं पाती। तो बस उनके लिए भी अगर ये मनाएँ तो भी ये समाज सुंदर हो जाएगा। लेकिन दूध का अर्क जो पड़ता है वो उज्ज्वलता का, सच का, ज्ञान का, शुद्धता का प्रतीक उनका अर्घ दिया जाता है। तो ये हृदय चक्र, वहाँ हम सबसे कनेक्टेड हो जाते हैं, पंच महाभूत से कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी, उसके बाद आती है हमारा विशुद्धि। विशुद्धि चक्र जो हमारी वाणी है। हमारी वाणी कैसी होती है? हमारे थॉट की का आईना हमारी वाणी होती है। याद रखिएगा, जो हम सोचते हैं, जो हृदय में है, वो आपकी वाणी से जरूर छलकता है। तो ये कैसे शुद्ध होता है छठ के व्रत में? तो ये होता है कि जब हम पंच तत्वों को शुद्ध कर लेते हैं, अपने हृदय चक्र तक पंच महाभूत से मर्ज होकर, उनसे मिलकर, पृथ्वी, जल, अग्नि और धरती के साथ मिलकर जब हम पंच शुद्ध कर लेते हैं, तो ये शुद्धता हमारी विशुद्धि बाहर करती हैं। जो हम बोलते हैं वो शुद्धता पूर्वक होती है। इसीलिए उस छठ के घाट पे सबको बहुत प्रेम से, आशीर्वाद के साथ, मन में बिना कोई कुंठा का भावना लिए, उस समय जो व्रती महिलाएं होती हैं, और दिन भले वो मन में गुस्सा कुंठा रखें, लेकिन ये इन जो तप होती है ना इतने दिनों की, उस तप के द्वारा इतने वो खाली और पवित्रता से भर जाती हैं कि वो सभी को, जितने भी घाट पे रहते हैं, सभी लोग अपने परिवार के तो रहते, और जितने लोग आते हैं प्रसाद को लेने और चरण को स्पर्श करते हैं, वो उस शुद्धता और उस पवित्रता को स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी स्वयं में शुद्ध होती है। आशीर्वाद दिल से निकलता है, उस समय कोई बैर भावना नहीं होती। इसलिए इस 3 दिन 6 दिन के छठ व्रत को बहुत महत्वता दी गई है हमारे सनातन धर्म में। तो जो वो आशीर्वाद निकलता है वो दिल से निकलता है, और दिल से निकला हुआ आशीर्वाद कहते हैं फलित होता है। और जो स्त्रियां होती हैं वो तो स्वयं में एक देवी होती हैं, इसलिए उनके आशीर्वाद फलित होती हैं। सूर्य नारायण, वहाँ पंच महाभूत है, शुद्धता है, पवित्रता है, आस्था है। अब भगवान कहाँ जाएंगे भाग के? अब तो वहाँ पे स्वयं भगवान है, वहाँ उनकी एनर्जी है, उनका ऑरा है। तो वो ये हमारे एक समाज की समाज को एक माला की तरह पिरोकर परिवार समाज का निर्माण वहाँ प्रेम और भावना के साथ, ये सद्भावना के साथ पूरा समाज, उस समय आप देखेंगे हर घाट पे पूरी तरह से कोई एक परिवार का नहीं होगा। हर लोग हर जगह, हर व्रती के पास जा जाकर प्रसाद मांगते हैं, उनके चरण को स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो हमने बात की हृदय चक्र तक। चक्रों पे आती हूँ कि कैसे आध्यात्मिक कारण क्या है। उसके बाद ये हमारा विशुद्धि तक आशीर्वाद हमने हृदय से दिया, वो जरूर फलित होता है। अगर वो छठ व्रत जो व्रती हैं, उस समय वो जो भी बोलती हैं हृदय से बोलती हैं, और वो जो बोलते वो निश्चित रूप से असरकारक होता है, क्योंकि पवित्रता के साथ किया गया यज्ञ, पूजा, हवन, दान, ये सब फलित ही होते हैं निश्चित रूप से। तो उस समय विशुद्धि तक हो गया। अब आज्ञा तक। अब आज्ञा जो होती है, आज्ञा चक्र क्या है? अजना चक्र या आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, वो इंट्यूशन पावर उसकी बहुत इंट्यूशन, वो साफ स्पष्टता, जीवन में स्पष्टता लाने के लिए इस आज्ञा चक्र पे काम होते हैं। और ये व्रत के साथ कैसे जोड़ा गया है इस चीज को? इसी तो जीवन में जो चक्रा मेडिटेशन है या चक्रा पे जो एक्सरसाइजेज हैं, उसे तो आजीवन करने के लिए प्रत्येक मानव का धर्म है, क्योंकि यही स्वधर्म है, अपने आप को जागृत करना। लेकिन छठ हमारे जो व्रत त्योहार होते हैं, और ये छठ महापर्व जो स्वयं सूर्य नारायण और माता छठ का जो व्रत है, वो कैसे प्रभावशाली होते हैं, इसको लेकर मैं चक्रों पे बात कर रही हूँ। तो अब थर्ड आई कैसे काम करेगी इस पे?
जब इतने तप, इतने व्रत के बाद जब मन इतनी पवित्रता से भर जाती है, बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है बॉडी की, तो जो वाणी निकलती है वो पवित्र और शुद्ध तो होती ही है। दूसरे जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, देवी के स्वरूप, हम लोग देवी हैं, देवी के स्वरूप में सभी महिलाओं को जानते हैं, तो उनकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो काम करना शुरू करती है, ताकि वो फिर साल भर तक अपने परिवार की अन्नपूर्णा माँ, अर्धांगिनी बनकर फिर से दे सके। स्त्रियां देने के लिए होती हैं, वो देवी होती हैं, उनको कोई किसी में इतनी हिम्मत और औकात नहीं कि उन्हें कोई कुछ दे सके। प्रत्येक स्त्री जो इस तरह की दिव्यता का गुण रखती हैं, देवी होती हैं, फिर से वो पूरे साल तक, बीच बीच में छोटे छोटे व्रत त्यौहार आते रहते हैं, लेकिन इन छठ व्रत को महाव्रत कहा जाता है, और ये पूरे साल तक फिर से वो अपने परिवार को वो उस दृष्टि के साथ देखकर, जो सही क्या गलत क्या, इंट्यूशन पावर अपने बच्चों के लिए, अपने बहुत सारी स्त्रियां होती हैं ना, बतला देती हैं कि मेरा मन ये सही कह नहीं रहा है कि इस कार्य को करना चाहिए, तो इस तरह की आज्ञा चक्र उनकी काम करती है इस इंट्यूशन के साथ, चूँकि वो एक परिवार की, अपने परिवार की वो अन्नपूर्णा हैं, माँ हैं, दात्री हैं, तो इस तरह अपने परिवार के सुख शुभ की कामना के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से जागृत करके, पूरी तरह पवित्रता को लाकर एक परिवार में किस प्रकार उनके आशीर्वाद को, उनके ऑरा को फिर से आशीर्वाद मिल सके अपने, और फिर से एक नए क्लेवर के साथ फिर से जीवन को एक साल फिर जीने के लिए तैयार किया जाए। दरअसल हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं, वो सभी फिर से एक नए उमंग उत्साह भरने के लिए ही होते हैं, नवजीवन का संचार करने के लिए ही होते हैं, नएपन के लिए होते हैं, और इसमें चमत्कार की उम्मीद, चमत्कार तो इसमें कुछ नहीं होता। जब आप स्वयं इतनी पवित्रता के साथ, इतने तप के साथ, इतनी शुद्ध भावना के साथ जब आप व्रत करती हैं, पूजा करती हैं या करते हैं, जितने छठ व्रत जो करते हैं, तो वो तो फलित होना ही है। इसीलिए तो देवी कहा गया है स्त्री को। और इसमें जो सहयोग उनके साथी करते हैं, उनके पति देव करते हैं, हस्बैंड करते हैं, उन्हें देव कहा जाता है, पति देव को देव कहा जाता है, क्योंकि उनकी पूरी सहभागिता होती है। वो अपने परिवार के लिए, कि मेरे परिवार में व्रत हो, त्यौहार हो, छठ हो, हमेशा उत्साहित रहते हैं। और एक देव जो होते हैं, पति देव, वो इस तरह से अपने परिवार की रक्षा, सुरक्षा और प्रतिष्ठा और मान में रहते हैं कि वो अपने भरण कर सके, वो बाहर से अर्निंग कर सके और अपने परिवार को अपनी देवी के द्वारा प्रोस्पेरस कर सके, अपने देवी को खुश रखकर, अपने देवी को प्रसन्न रखकर। प्रत्येक स्त्री देवी है ना। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। छठ माता बहन और भाई का व्रत कहा जाता है, तो इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण है। और आप आकाश, आसमान का आप रंग देखिए, तो आज का जो व्रत है वो खरना की शुरुआत करके है। खरना से हम लोगों का व्रत शुरुआत होता है। छोटे छोटे मैं क्लिप डालूँगी इस छठ व्रत पे, और मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग चाहें तो कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।